बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान साहब अपनी कई तकरीरों में कह चुके हैं, अपने जलसों में कह चुके हैं कि माफिया से टकराऊँगा, मैं हथियार नहीं डालूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और 2020 के हवाले से उन्होंने पेशगोई की थी और बार बार कही थी कि ये साल माफिया से टकराने का साल है और ये मुश्किल साल होगा क्योंकि मैं माफिया से टकराऊँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब हम ये कह सकते हैं कि पहली बड़ी जीत मिल गई है इमरान ख़ान को इस माफिया से टकराव में। आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया है। हुआ ये है कि हमाद अज़हर साहब जो वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हैं, उनको एक ख़त लिखा गया है। ख़त किसने लिखा है? वो है शुगर मिल्स एसोसिएशन। उन्होंने ख़त लिख दिया है और एक मुलाकात का तकाज़ा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से। हमाद अज़हर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शुगर मिल्स के मालिक कि जी हमारी मुलाकात करवा दी जाए इमरान ख़ान से और हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं, उनकी गलत फहमियाँ दूर करना चाहते हैं। इससे अंदाज़ा हो गया कि अदालतों में गए, बयानात दिए, इश्तिहारात की मुहिम चलाई, तमाम बड़े चैनल्स पर बड़े बड़े इश्तिहारात चलते रहे, मगर काम नहीं बना, बात नहीं बनी। फ़ोन कॉल्स हुई, अपने आप को एक्टिव किया, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब आखिरकार शुगर माफिया ने घुटने टेक दिए हैं, हथियार डाले हैं और वो चाह रहे हैं कि इमरान ख़ान से बस एक मुलाकात हो जाए। अभी तक दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया और लगता यही है कि इमरान ख़ान साहब शायद ये मुलाकात नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर उन्होंने मुलाकात करनी ही होती तो इससे पहले जहांगीर तरीन से वो मुलाकात कर चुके होते। अब ये जो रिपोर्ट आई थी, इसकी तफसील में जाने से पहले कि इसमें क्या बातें थीं, मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल माफिया से फिर से इमरान ख़ान साहब टकरा गए हैं दोबारा से, और इस बारे में भी एक बड़ी ख़बर आई है। और फिर ऑयल कंपनीज़ ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। पहले ही उन्होंने शॉर्टेज क्रिएट कर दी थी, तो अब फिर वो मसला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान ख़ान ने ऐसा क्या कर दिया है, इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा 120 का हिंदसा, ये क्यों करप्ट लोगों के लिए और करप्शन माफिया के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस बात को हम मुकम्मल कर लें शुगर माफिया के हवाले से। उसमें यह है कि अब तो लगता है कि इमरान ख़ान साहब अगर मुलाकात नहीं करते तो ये आखिरी उम्मीद भी इस माफिया की टूट जाएगी, क्योंकि अदालतों से भी उनको लग रहा है कि रिलीफ़ नहीं मिलने वाला। वक्ती तौर पर स्टे ज़रूर होगा, लेकिन लगता नहीं कि इनका वहाँ से बचाव हो सकेगा, क्योंकि FIA की जो फ़ाइनल रिपोर्ट आई थी, फ़ॉरेंसिक भी जिसमें शामिल था, उसमें वाज़े तौर पर बता दिया गया था कि जहांगीर तरीन साहब हों, शरीफ ख़ानदान हो, ओमनी ग्रुप यानी जरदारी साहब और मुनिस इलाही साहब और दीगर लोग यानी खुसरो बख्तियार साहब का भी ख़ानदान उसमें शामिल है, तो इनकी शुगर मिल्स हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। कहते ये रहे कि जनाब हम किसानों को इतने रेट पर पैसे देकर गन्ना ख़रीद रहे हैं, जबकि उससे कम रेट पर देते थे। तो दिखाते थे कि हमारी तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, हमारे इतने पैसे लग रहे हैं, हमने गन्ना ही इतने का ख़रीदा है, इतने रुपए मन हमने गन्ना ख़रीदा, जब से उससे कम पर ख़रीदा गया होता था। कच्ची पर्चियाँ बना कर देते थे। फिर इसी तरह से कहा कि जी एक्सपोर्ट कर दिया हमने, उस तरह एक्सपोर्ट ही नहीं होती थी। तो ये बड़े तरीक़ों से पैसा बनाते रहे, ब्लैक मनी को, काले धन को सफ़ेद करने के लिए शुगर मिल्स बनाते रहे। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, किसी न किसी तरह किसी शुगर मिल से उनका ताल्लुक़ है। 50% तो हैं ही ऐसी जो बरह रास्त आप देखते हैं सियासतदानों की हैं या उनके ख़ानदानों की हैं, उनके रिश्तेदारों की हैं। 50% शुगर मिल्स, बाकी 50% के वैसे ही ताल्लुकात उनसे बन जाते हैं। पहले ही मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि शुगर मिल्स ने यहाँ तक कह दिया कि जी हम गवाहियाँ देंगे जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, बस हमारा बचाव कर। अब आपस में ही टकराव हो गया है। तो ये पहली हार है माफिया की, उनका गिरना, परेशान होना, और अब ये कहना कि जी हमारी मुलाकात करवा दें इमरान ख़ान से, हमारी मुलाकात करवा दें इमरान ख़ान से। हालांकि आपने जो भी बात है वो वैसे भी कह सकते हैं, आप अदालतों में जाकर कह सकते हैं। तो अब जो भी होगा वो मैदान में होगा और इमरान ख़ान साहब लगता नहीं है कि ये मैच फ़िक्स करने को तैयार होंगे और वो कहेंगे कि अब मैच में ही आओ, वहीं पर फ़ैसला होगा। अच्छा, एक और चीज़ पेट्रोल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यूरो 5 ये यानी एनवायरनमेंट के लिहाज से हम कहें तो ये इंतहाई बेहतर है। पाकिस्तान में गैर मेयारी पेट्रोल आज तक
ये 70 साल से भी ज़्यादा हो गए कि वही पेट्रोल चलता आ रहा था। अब ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि नहीं, हमने जो माहौल के लिए बेहतर पेट्रोल है वो हमने पाकिस्तान में लाना है। पहले किसी को ख्याल नहीं आया, लोग बीमार हो रहे हैं, ऑयल कंपनीज़ पैसा बना रही हैं, वहाँ भी ये माफिया ऑयल कंपनीज़ का था, चल रहा है, बस ठीक है, उनसे भी पैसा बनाना होता था। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के दौर में डॉक्टर आसिम पर कितने 450 अरब का इल्ज़ाम लगा, वो इसीलिए ये ऑयल एंड गैस में आते थे कि फिर वो जब किसी को देने हैं, लाइसेंस देने हैं, ठेके देने हैं, वहाँ से पैसा बनाया जाए। बहरहाल अब इस पर पेट्रोल की कंपनियों ने एहतजाज का फ़ैसला कर लिया है। वो कहते हैं जी इससे तो हम पेट्रोल और महंगा कर देंगे और $20 करोड़ ज़्यादा लगेंगे, ये बातें कर रहे हैं। तो इससे भी मुश्किल है कि इमरान खान से पीछे हटें, क्योंकि पहले ही वो आला सतही एक इन्वेस्टिगेशन का, कमीशन का ऐलान कर चुके हैं। अब तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, कासिम खान साहब, जस्टिस कासिम खान साहब, उन्होंने भी कह दिया हुकूमत से कि एक बड़ा ही पावरफुल कमीशन बनाया जाए जो इस पेट्रोल माफिया को लगाम दे, इनको हाथ डाले। तो वहाँ भी इमरान खान साहब माफिया से टकराए हुए हैं। शुगर माफिया का मैंने आपको बता दिया। टाइगर फोर्स इन्होंने बनाई, उसके बारे में बता दूं कि कम से कम 16,000 टन की तो अभी खबर आई थी, ये चीनी और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही उन्होंने की और उस पर एक्शन हुआ। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे। PIA की मिसाल आपके सामने है, उसमें कहा गया कि रिपोर्ट सामने ना लाएं जनाब, ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, नुकसान होगा। नुकसान हुआ भी, हो भी रहा है कि हमारे पास ऐसे पायलट्स भी हैं जनाब जो जिनके लाइसेंस जाली हैं। किस तरह माजी की हुकूमतों में पैसे दे देकर, कोई 15 लाख, कोई क्या कहता है कितने लाख देकर आप लाइसेंस ले लेते, और जो हादसात हुए हैं उनकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई कभी माजी में। और ये भी पता चला है कि जो माजी में हादसात हुए उनमें भी जो पायलट्स थे उनकी भी जो लाइसेंस था वो जाली था। अब ये जब पब्लिक हो गया, कई पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया, पूरे मुल्क में ये हाहाकार मची, ये क्या कर दिया है। फिर कहा गया कि जी ये तो पिछले दौर में ये पायलट्स भर्ती किए गए थे, सब कुछ होता रहा, क्या ज़रूरत थी इस तरह करने की। यानी दुनिया भर में हादसात की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो जाए, कीमती जानें चली जाएँ, ज़ाया हो जाएँ, वो मंजूर है, लेकिन ये मिट्टी पाओ, ये बात ना कहीं चली जाए, ये ना करी चले कि जी अगर आपके यहाँ कोई खामी है, पाकिस्तान में करप्शन है, पुलिस सही काम नहीं कर रही, नहीं बताओ ना किसी को कि जी हो बदनामी हो जाएगी, लोग आएंगे नहीं, क्या कहेंगे कि यहाँ पर अगर मिलावट हो रही है तो ना बताओ। आपको क्या ज़रूरत है बताने की, बाहर से लोग चीज़ें ख़रीदने दें, यहाँ से आप गंदी चीज़ें एक्सपोर्ट कर दें बाहर के मुल्क में, बस जाने दें, कोई ना आप इस पर करप्शन की तरफ ना जाएँ, करप्शन को ना पकड़ें। वो नवाज़ शरीफ साहब वाली बात कि जी करप्शन की तरफ जाऊँगा उसको पकड़ने तो फिर तो कुछ काम ही नहीं हो सकेगा। तो फिर बाहर के मुल्क में बदनामी अल्टीमेटली होती है बाहर के मालिक में। अब कम से कम ये नुकसान है, हो रहा है कि जनाब PIA की फ़्लाइट्स को बंद किया जा रहा है, पाकिस्तानी पायलट्स को मुख्तलिफ एयरलाइंस वाले कह रहे हैं कि उनका दोबारा चेक किया जाएगा, कहीं उनको ग्राउंड किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद दुनिया में पैगाम चला जाएगा कि ये एक्शन लेते हैं, यहाँ किसी को जाली पायलट नहीं बनने दिया जाता। आज के बाद हमने कहीं तो ये फ़ैसला करना है, उसका वक्ती नुकसान होगा। माफिया साहब जब भी टकराएंगे, चाहे पेट्रोल का हो, चीनी का हो, वक्ती तौर पर क्या करेंगे, वो स्टॉक अपना बंद कर लेंगे, वो कहेंगे अच्छा हम मार्केट में चीज़ें नहीं बेचते। जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जाकर पकड़ेंगे तो ज़ाहिर है वो जब चीज़ पकड़ी गई तो वो बाकी ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो इधर उधर कर देंगे, तो एक वक्ती तौर पर तो बहरान आएगा। तो क्या आपने सारी उम्र यही होने देना है? तो इमरान खान साहब एक के बाद एक माफिया से टकराने के जा रहे हैं। अभी के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने इसका नोटिस लिया है कि ये कराची वालों को बिजली मिल रही, इसका कुछ किया जाए। तो अब ये CNG सेक्टर से बिजली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को जाएगी, उसके लिए भी काम हो रहा है कि शंघाई कॉरपोरेशन आगे आ रही है, तो उस पर भी आगे जाया जा रहा है। स्टील मिल्स का हम हाल देख लेते हैं, हम अपने जितने भी सरकारी इदारे उनका हाल देख लें। माफिया ने तबाह किया, स्टील मिल प्रॉफिट से लॉस में कैसे गई, अपने चहीतों को लगाया गया और फिर अपने लोगों को वोट लेने के लिए वहाँ पर धड़ाधड़ भर्ती किया गया, और वो सारी उससे चीज़ें जो ख़रीदी गई, जी फ़लाने से ख़रीदनी है, उसको जितने मर्ज़ी पैसे दे दो, इतने दे दो, उसको माल दे दो, सस्ता दे दो, पैसा बनाया गया और आखिरकार स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो ये सब माफिया ने किया। अब उस पर भी इमरान खान सब टकरा रहे हैं, तो हर सतह पर जा रहे हैं। और अपने भी लोग, चाहे फिरदौस शाहवान साहिबा हों, उन पर अभी इल्ज़ाम ही लगा, उनको भी हटाया गया। आमिर महतुयानी साहब वज़ीर सेहत थे, उनको हटा दिया गया कि इल्ज़ाम की वजह से। अब नैब में उनका भी कह रहे हैं उस तरफ भी मामला चल रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कितना बड़ा स्कैंडल आया कि 8 लाख यानी 55 लाख के करीब लोग थे जिनको ये पैसे जाते थे। 8 लाख उनमें से ऐसे थे या सरकारी मुलाजिम हैं, 20-20 ग्रेड के लोग हैं,
और ऐसे लोग डिज़र्व ही नहीं करते। गाड़ियाँ जिनकी ओनरशिप में हैं वो ये 2-2 3-3 हज़ार रुपया महीने का नहीं छोड़ रहे थे, तो कहीं पीछे नहीं हटे। और जब ये एहसास प्रोग्राम आया, इसमें अगर किसी ने लोगों से पैसे लिए, जब 12,000 तकसीम कर रहे थे, किसी ने 500,000 रखने की कोशिश की, FIR दर्ज हुई, फ़ौरन उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये मिसालें सामने आ रही हैं। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये 120 वाला मामला, 120 अदालतें, 120 जजेस एहतसाब के लिए भर्ती करने का कह दिया गया है कि 120 अदालतें बनाई जाएँ। इस सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दे दिए हैं और जल्द से जल्द ये काम किया जाए। क्यों? इसलिए कि 1226 केसेस पेंडिंग हैं, ये 2000 से लेकर अब तक, और 25 वैसे ही अदालतें हैं एहतसाब की जिनमें 5 अभी खाली हैं, वैकेंसीज़ हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको फिल किया जाए और कम से कम 120 अदालतें और बनाई जाएँ, ताकि ये केसेस जो हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और जो कानून में लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर, तो जितनी जल्दी हो सके इनको निपटाया जाए और 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोसेस किया जाए। तो अब जब 120 एहतसाब की अदालतें हो जाएंगी तो आप खुद सोचें कि क्या हाल होगा करप्शन माफिया का, करप्शन करने वालों का इस मुल्क में। 120, अभी 25 हैं जिनमें 20 जज काम कर रहे हैं, तो ये 120 जब कम से कम होंगी तो अब इमरान खान साहब को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ना तो जितने इन्वेस्टिगेटर भर्ती किए हुए हैं नैब में, अब ये सब माजी के हैं, उनको काम आता है, ना प्रोसिक्यूटर्स जो भर्ती किए गए उनको मेजॉरिटी को काम नहीं आता। तो नए लोग जब मेरिट पर रखे जाएंगे तो उसके बाद तो फिर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में करप्ट लोग बैठे हों, कारोबार में बैठे हों, सरकारी इदारों में बैठे हों, सियासतदानों में हों, कहीं भी हों, उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर बिजली बनकर गिर रही है माफिया पर कि जनाब ये 120 अब अदालतें बनने लगी हैं। और इसमें ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो भी खुश होगी कि जनाब ये ख़ात्मा हो। इमरान खान साहब पहले ही चाहते थे, वो कह चुके हैं चेयरमैन नैब से कि आप बताएं हमें कि क्या चाहिए आपको, हम उस पर काम कर सकें। और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, तो नैब हो, अब ये सब मिलकर नज़र आ रहा है कि जब इकट्ठे हो जाएंगे पूरी तरह से तो उसके बाद ये करप्शन करने वालों की अब खैर नहीं है। तो देखिए कि कितनी जल्दी इस पर इम्प्लीमेंट होता है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जैसा कहते हैं माफिया से टकराएंगे और करप्शन के ख़िलाफ़ ही उन्होंने ये इलेक्शन में भी बात कही थी। तो उनको तो खुश होना चाहिए कि 120 अब अदालतें बनने जा रही हैं और इससे स्पीडी जस्टिस भी मिलेगा। और ये जो लोग कहते हैं जितने साल हो गए कोई फ़ैसला नहीं हो रहा और फिर ज़मानतें लेकर बैठ जाते हैं कि रिकवरी कोई होती नहीं, अब वो भी मामला गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो 120 का ये जो हिंसा है ये अब क़यामत ढाएगा करप्ट लोगों पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।